हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सेमेस्टर सेकंड के विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के क्लास में, जहां की आज हमें सीखना है, हमें चर्चा करना है। यह जो हमारा आज का प्रकरण है वो शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं उसका महत्व, यानी कि हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के क्लास में, जहां आज हमें चर्चा करना है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व के ऊपर। तो ये जो कुछ पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शिक्षा की संकल्पना जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसके बाद शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा की प्रकृति। तो आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से हम जानते हैं कि शिक्षा की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कहलाता है। तो शिक्षा का अर्थ सामान्य तौर पर जैसे कि ये शिक्षा की संकल्पना है या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, तो शिक्षा का जो अर्थ है वो सामान्य तौर पर विद्यालयों में ग्रहण करने वाली शिक्षा के माध्यम से ही लगाया जाता है। यानी कोई सीधे बोलचाल की भाषा में ये आप लोगों से पूछता है कि आप किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो ये आपके शैक्षिक क्षमता को यानी दर्शाता है, शैक्षिक क्षमता को कि आप किस क्लास तक शिक्षा ग्रहण किए हैं। लेकिन ये शिक्षा का कंसेप्ट नहीं है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं न कहीं से किसी भी व्यक्ति को सीख जरूर मिलती है। तो ये जो शिक्षा का बेसिक कंसेप्ट है, ये जो शिक्षा की संकल्पना है, वो परिवार, समाज, विद्यालय यानी मनुष्य का जो एक पूरा वातावरण है, वहां उस पूरे वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है। तो इसमें हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल शिक्षा जो है हमारा क्लास बाय क्लास ग्रहण करने की शिक्षा है। तो ये जो शिक्षा का कंसेप्ट है, मेन तौर पर या सीधे से अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण में जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के कंसेप्ट के अंदर या शिक्षा के संकल्पना के अंतर्गत आता है, ताकि मनुष्य अपने वातावरण में हर जगह से कुछ न कुछ सीखता है। जब तक जीवित मनुष्य रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखता रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा का अर्थ। तो आइए हम अब शिक्षा के अर्थ के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या कहलाता है। तो सामान्य तौर पर शिक्षा का जो अर्थ होता है सीखना या सिखाना होता है, या कह लें कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के, देखिए इस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा का अर्थ ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी बातों को बस ध्यान पूर्वक आप सुनते रहिए। जैसे कि शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के, यहाँ जो हमारा ये पॉइंट है शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा की जो उत्पत्ति है संस्कृत के सीख धातु से, सीख धातु से उत्पन्न है। यानी जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के सीख धातु से हुई है, जिसका सामान्य तौर पर अर्थ होता है सीखना, सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। यानी अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के सीख धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखना या सिखाने की जो कला होती है वो शिक्षा कहलाती है, और यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा के अर्थ में एक बार फिर से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के सीख धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने या सिखाने की जो प्रक्रिया है, यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी को शिक्षा कहा जाता है। ये जो शिक्षा है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो हमारी शिक्षा है वो आजीवन चलती है। जिस प्रकार यानी जब तक मनुष्य जीवित रहेगा, अभी बेसिक कंसेप्ट में यानी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की संकल्पना में हम बताएं कि जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखता रहेगा, चाहे वो अपने परिवार से सीखे या विद्यालय से सीखे या अपने समाज से सीखे या अपने वातावरण जहाँ की वो निवास करता है या फिर जहाँ जहाँ जाता है, कहीं न कहीं से वो शिक्षा ग्रहण करता है, और जब तक जीवित रहता है तब तक शिक्षा ग्रहण करता है। तो शिक्षा का सीधे से अर्थ हुआ कि सीखने या सिखाने की
कला जो कि आजीवन चलती है उसी को शिक्षा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति सीख, संस्कृत की सीख धातु के से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसी को महर्षि वेद व्यास ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। यानी महर्षि वेद व्यास, क्योंकि ये भी महर्षि वेद व्यास एक ऋषि थे, और वेद व्यास ने अपने शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि शिक्षा जीवन का जो शिक्षा है, यानी महर्षि वेद व्यास ने अपने शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि शिक्षा जो है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराती। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन को ही नहीं बताती कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना है, यानी उसकी उत्पत्ति इस संसार में किस लिए हुई है, इसका ही दिग्दर्शन नहीं कराती। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि शिक्षा जीवन के जो शिक्षा है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराती, बल्कि मनुष्य को बोलना, चलना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। ये शिक्षा का अर्थ है। यानी महर्षि वेद व्यास ने बताया कि शिक्षा जो है वो जीवन के सत्य का ही दिग्दर्शन नहीं कराती, बल्कि मनुष्यों को चलना, बोलना, व्यवहार करना, यानी एक दूसरे से परस्पर संबंध स्थापित करना भी क्या करती है, सिखाती है। ये तो वेद व्यास के अनुसार था। अरस्तु ने क्या कहा था, इसको आइए जानते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा के अर्थ में क्या बताया था। यानी अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है, तो अरस्तु ने बताया कि शिक्षा जो है वो पाश्विक प्रवृत्तियों से मनुष्य को ऊंचा उठाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अरस्तु ने बताया शिक्षा के अर्थ में कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा के अर्थ में अरस्तु ने ये बताया कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। यानी एकमात्र मनुष्य के जीवन में शिक्षा ही है जो मनुष्य को पशुओं से या अन्य जीवों से अलग करती है और मनुष्य को इस सारे संसार में सबसे सर्वोत्तम प्राणी के रूप में स्वीकार करती है। तो ये किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से। यानी शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के अंदर सीखने या सिखाने की कला विकसित होती है, और वही कला मनुष्य को और संसार के जीवों से अलग यानी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करवाती है। और इसको किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। तो ये रहे शिक्षा का अर्थ। एक बार फिर से हम शिक्षा का अर्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब तक मेरी बातों को केयरफुली सुनेंगे नहीं तब तक ये शिक्षा का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो शिक्षा का अर्थ के संदर्भ में एक बार फिर से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो शिक्षा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के सीख धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका जो अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने या सिखाने की कला ही शिक्षा कहलाती है। इसको महर्षि वेद व्यास ने अपने शब्दों में बताया कि शिक्षा जो है जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराती, बल्कि वह मनुष्यों को चलना, बोलना एवं व्यवहार करना भी सिखाती है। इसी को अरस्तु ने बताया कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। यानी यही शिक्षा जो है, यही एकमात्र शिक्षा है जिसके माध्यम से मनुष्य इस संसार में अन्य जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हुए है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सीखने की, समझने की और सोचने का ज्ञान विकसित है। तो ये रहा हमारा शिक्षा का अर्थ। आइए अब हम अगली चर्चा करेंगे शिक्षा के परिभाषा के ऊपर कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि ये जो हमारा हो गया शिक्षा का अर्थ, अब हम जानेंगे शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में अन्य विद्वानों ने अपने अनेक अलग अलग मत दिए हैं, और सबका मत एकत्र करने के बाद ये पता चलता है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य का कल्याण करती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही समाज में ऊंच नीच, एक दूसरे का सम्मान और ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो समाप्त किया जाता है।
तो आइए अब शिक्षा की परिभाषा में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को हम समझते हैं कि कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने शिक्षा के की परिभाषा को अपने हिसाब से क्या दर्शाया है। तो इसमें पहला नंबर है अरस्तु ही, यानी अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो अरस्तु ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा के द्वारा होता है। यानी शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में अरस्तु चूंकि एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि शिक्षा के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कराना ही क्या कहलाता है, शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कराना ही क्या है, शिक्षा है। इसको अरस्तु ने बताया था। इसके बाद इन्हीं के एक शिष्य थे प्लेटो। यानी प्लेटो के हिसाब से हम देखेंगे, यानी प्लेटो का क्या मत है शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत, कि शिक्षा की परिभाषा में प्लेटो ने अपना क्या मत दिया था। तो प्लेटो के अनुसार, यानी प्लेटो ने कहा था कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक, यानी प्लेटो ने बताया था कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी हमारा जो अरस्तु चूंकि महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया, एक दार्शनिक भी थे, इन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कराना ही क्या है, शिक्षा है। इसके बाद प्लेटो ने बताया कि स्वस्थ शरीर में, प्लेटो के मतानुसार शिक्षा की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा कि मानसिक तथा बौद्धिक विकास का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। इसको किसने बताया था दोस्तों, प्लेटो ने बताया था। यानी प्लेटो ने कहा था कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। यानी इनका अर्थ हम कहें तो शिक्षा जो है वो मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की एक प्रक्रिया है। बिना शिक्षा के माध्यम से न ही मनुष्य का पूर्ण रूप से शारीरिक विकास किया जा सकता है, न ही पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास किया जा सकता है, और न ही पूर्ण रूप से मानसिक विकास किया जा सकता है। यानी शिक्षा के अभाव में ये जो विकास है पूर्ण रूप से अधूरे हैं। यानी पूर्ण अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिना शिक्षा के नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे जो प्रमुख विद्वान हैं या दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा अपने हिसाब से दिया था, उसमें प्रमुख हैं गांधी जी। गांधी जी का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, और इन्होंने बताया कि शिक्षा से जो मेरा तात्पर्य है, यानी शिक्षा से जो मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यानी महात्मा गांधी जी ने अपने शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि शिक्षा से जो मेरा तात्पर्य है, यानी शिक्षा से जो महात्मा गांधी का तात्पर्य था वो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, यानी शरीर, दूसरा मस्तिष्क और तीसरा आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यानी महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत बताया था कि शिक्षा से जो मेरा अभिप्राय है वो बालकों तथा मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का उत्कृष्ट विकास है। इसको गांधी जी ने बताया था। अब अगला हमारा जो पॉइंट आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, शिक्षा की प्रकृति। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नजर डालते हैं शिक्षा की प्रकृति के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो अब एक नजर हम डालेंगे शिक्षा की प्रकृति की ओर। तो मेरी बातों को आप लोग दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बिना ध्यान से सुने, अगर कोई ध्यान से न सुने तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा।
तो शिक्षा की प्रकृति, तो मुख्य रूप से अब हम चलते हैं शिक्षा की प्रकृति के ऊपर, यानी कि शिक्षा की प्रकृति के ऊपर भी हम एक नजर डालते हैं कि शिक्षा की जो प्रकृति है वो क्या है। तो आइए हम जानते हैं शिक्षा का जो मुख्य रूप से अंग है वो 3 है, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रमुख जो अंग है वो 3 है। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र और तीसरा होता है समाज। यानी शिक्षा की प्रकृति के ऊपर हम नजर डाल रहे हैं और शिक्षा की प्रकृति में हम आपको बताएं कि मुख्य रूप से शिक्षा के 3 अंग हैं, एक तो शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा जो है वो है समाज। यानी इन तीनों में शिक्षक, छात्र और समाज, इन तीनों में समानता पाई जाती है, इन तीनों में समानता पाई जाती है और शिक्षा में गतिशीलता पाई जाती है। इसी कारण शिक्षा को गत्यात्मक पहलू के रूप में भी जाना जाता है। यानी शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में हम आप लोगों से ये बताएं कि मुख्य रूप से शिक्षा के 3 अंग हैं, एक शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा समाज, और इन तीनों में ही क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। मुख्य रूप से जो शिक्षा है वो गतिशील प्रक्रिया है, इस कारण से शिक्षा को गत्यात्मक पहलू भी कहा जाता है। तो शिक्षा के अर्थ को हम अच्छे तरीके से यानी और अच्छे तरीके से समझने के लिए इनकी प्रकृति के ऊपर एक नजर डालते हैं, यानी इनकी प्रकृति के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला शिक्षा की जो प्रकृति है वो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत पहला जो नंबर है वो है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये क्यों है, ये शिक्षा की प्रकृति है। शिक्षा की प्रकृति ये है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी बिना शिक्षा के समाज अधूरा है और बिना समाज के शिक्षा भी क्या है, अधूरी है। क्योंकि देखिए शिक्षा मेन तौर पर विद्यालय से ग्रहण की जाती है और विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना जाता है, विद्यालय को समाज का एक लघु रूप, और समाज से जो सीख मिलती है वो शिक्षा की प्रकृति यानी शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की संकल्पना में हम आप लोगों को बताया कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, वो कहीं से भी प्राप्त होती है, मनुष्य को उसके वातावरण में कहीं से भी प्राप्त होती है, जैसे कि उसका परिवार हो गया, उसका समाज हो गया, उसके दोस्त हो गए, उसका विद्यालय हो गया, यानी कहीं से भी मनुष्यों को शिक्षा प्राप्त होती है। तो शिक्षा जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के द्वारा ही समाज को विकसित किया जाता है। समाज के अंतर्गत जो भी बुराइयां हैं उनको हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी इसको एक समाज के अंतर्गत फैलाने की जरूरत है, किसी व्यक्ति विशेष को देने की जरूरत नहीं। यानी शिक्षा के माध्यम से ही समाज का जो भी दोष है वो दूर किए जाएंगे। और इसके जो समर्थक हैं, यानी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके जो प्रमुख रूप से समर्थक हैं वो है डीवी, यानी डीवी, जॉन डीवी है इसके समर्थक, और दूसरे इनके जो समर्थक हैं वो है फ्राबेल, यानी इसके दो ये प्रमुख समर्थक हैं। शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ये समाज के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया है। बिना समाज के हम इसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें सामाजिक सहयोग चाहिए, और शिक्षा से ही समाज की भी जितनी भी बुराइयां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। और इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो डीवी है और फ्राबेल है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है शिक्षा की प्रकृति, वो शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, यानी दूसरा जो नंबर है हमारा, इसको हम अपनी स्क्रीन से हटा रहे हैं, यानी दूसरा जो इसकी प्रकृति है शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, यानी अब शिक्षा की प्रकृति में हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि शिक्षा जो है एक विकास की प्रक्रिया है, यानी बिना शिक्षा के द्वारा
यानी अभी हम आप लोगों को शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की संकल्पना बताए, तो उसमें हमने बताया कि बिना शिक्षा के संपूर्ण जीवन जो है वो अधूरा है। यानी जो शिक्षा है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराती, बल्कि मनुष्यों को बोलना, चालना, चलना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। तो ये जो शिक्षा की प्रकृति है, शिक्षा की प्रकृति पर नजर डालने का मेरा अभिप्राय ये है कि शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा की परिभाषा को और अच्छे तरीकों से समझा जाए। तो शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत पहले ही हमने बताया था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी बिना समाज के शिक्षा अधूरी है और बिना शिक्षा के समाज अधूरा है। यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहते हैं और विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की जाती है मेन तौर से आज के समाज में, अन्यथा मनुष्य अपने वातावरण में कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दूसरा नंबर यह है कि शिक्षा जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। यानी कुछ हद तक तो हम मानते हैं कि विकास किया जा सकता है, लेकिन अपने पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाए ये संभव नहीं है। बिना शिक्षा के अपने पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे आज का समाज हो या फिर प्राचीन समाज हो, प्राचीन समाज में भी शिक्षा दी जाती थी, आज के समाज में भी शिक्षा दी जाती थी, और उससे ये निचोड़ निकल के आता है कि शिक्षा जो है एक विकास की क्या है, प्रक्रिया है। इसके बाद तीसरा नंबर हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत, तो शिक्षा जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, इसी के अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं कि शिक्षा एक गत्यात्मक पहलू है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये स्थानांतरित होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी ये क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यानी एक जीव से दूसरा जीव भी कुछ सीखता है और वही सीखने की जो कला होती है शिक्षा कहलाती है, और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा जो है एक क्या है, गतिशील या स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया है। तो अब ये जो शिक्षा की प्रकृति थी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसके आगे का कंसेप्ट। तब तक के लिए मेरा सबको नमस्कार।